सो ये अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन का मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे यूज करना है। तो यही टॉपिक है अपना नेक्स्ट वाला, आर्क्स एंड क्वार्क्स। अब इन्हें बोला जाता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, जो हम लोग आर्क्स यूज करते हैं उसको, एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है जो क्वार्क्स यूज करते हैं उसको। इनका यूज केस क्या है और ये क्या काम करते हैं। अब अगर मुझे कोई एक फंक्शन बनाना है जहां पर लोगों से नंबर्स लेने हैं एंड उनका एडिशन प्रिंट करना है। इन शॉर्ट, एडिशन का फंक्शन है मेरा, ए कॉमा बी लिखा मैंने, कोलन, रिटर्न ए प्लस बी। और यहाँ पर अगर मैंने पास किया 5,4 तो 9 आ गया। ठीक है, सही से काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर पास किया 5,4,2 तो क्या आंसर आएगा? एरर आएगा, क्योंकि हमने लिखे तो यहाँ पर दो ही आर्गुमेंट्स है, लेकिन हमने तीन आर्गुमेंट्स पास कर लिए। तो मतलब, लेकिन अगर मुझे तीन वेरिएबल के लिए, तीन इनपुट्स के लिए अगर प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जाके कॉमा सी, यहाँ पर जाके करूंगा प्लस सी, अब काम करेगा। लेकिन अगर मैंने फिर से अगर यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स पास किए तो अब क्या होगा? एरर आएगा या काम करेगा? एरर आएगा, क्योंकि उसके पास सी का वैल्यू ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि यहाँ पर इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो जितना आंसर आना चाहिए उतना तो आ गया। 5 + 4 कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 5 पास किए तो आंसर कितना आना चाहिए था? 5 ही आना चाहिए ना। एक ही नंबर पास कर रहे, एक नंबर का एडिशन उतना ही आएगा, लेकिन एरर आएगा। तो मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज करके। अब यहाँ पर 5 पास किया तो एक नंबर पास किया तो एक नंबर आ रहा है, अगर कुछ भी पास नहीं किया तो 0 आ रहा है। अगर मैंने तीन नंबर पास किए 1,2,3 5 तो 8 आ रहा है, सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर मुझे एक और नंबर पास करना है तो अब भी एरर आ रहा है। मतलब मेरा जो फंक्शन है वो काम उसका क्या है? एडिशन करना। तो एडिशन तो मैं कितने भी नंबर्स का कर सकता हूँ, लेकिन ये ऐसे काम कर रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तीन नंबर्स, दो नंबर्स, एक नंबर या फिर नथिंग, ये पास करने पे ही अच्छा रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये चाहिए कि यूजर को जितने भी नंबर्स डालने हैं उतने डालने दो, मुझे सबका एडिशन करके देना। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग यूज करते हैं तब आर्क्स। आर्क्स हम लोग कब यूज करते हैं? इसको बोला भी इसीलिए ये जाता है कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। हमें पहले से नहीं पता है कि उसका लेंथ कितना होने वाला है, कितने एलिमेंट्स हमें पास करने, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल लेंथ। अब इसको यूज कैसे करते हैं? हम जहां पर ये सारे के सारे पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, वहां पर बस एक स्टार लगाना है और आर्क्स लिख देना। ठीक है, इसका बस नाम ट्रिकी है, आर्क्स बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं, काम बहुत इजी है। तो बस स्टार लगा के आर्क्स लिखना है, और अब जो भी मैं डेटा पास करूंगा वो कहां पर जाने वाला है? आर्क्स नाम के वेरिएबल में। और ये आर्क्स होता क्या है? एक टपल होता है। तो अगर मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कर रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट आर्क्स, तो क्या हो रहा है? जो भी हमने लिखा था, एंटर किया था, वो प्रिंट हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट, आर्क्स में क्या स्टोर्ड है? ये पूरा का पूरा टपल। अगर मैंने नंबर्स कम कर दिए तो एक ही एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने टेक्स्ट भी पास कर दिया फिर भी वो टेक्स्ट एज इट इज स्टोर हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट, जब भी हम लोग आर्क्स यूज करेंगे तो फंक्शन क्या करता है? जितने भी हम लोग इनपुट आर्गुमेंट्स पास करेंगे वो सबको एक टपल में क्लोज करेगा और उस टपल को एज इनपुट लेगा। क्लियर है? तो फिर अगर मेरे पास एक टपल है और उसके सारे एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? क्या दिमाग लगा सकते हैं? टपल के सारे एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना है तो एक यहाँ पर वेरिएबल बनाओ जहां पर 0 जाएगा, और फिर फॉर आई इन आर्क्स
एडिशन प्लस इक्वल्स टू आई, और लास्ट में रिटर्न करना है एडिशन। तो अब अगर मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे 1, तो 1 आ रहा है। अगर मैं पास कर रहा हूँ कुछ भी नहीं, तो 0 आ रहा है। अगर मैंने पास किया 5,4, 9 आ रहा है सही से। अगर मैंने पास किया 5,4, 5, 8, 9, जितने भी नंबर्स चाहिए उसके हिसाब से अपना आंसर सही आया। क्लियर है आर्क्स कैसे काम करता है? जब हमें पता ही नहीं है कि कितने इनपुट नंबर, कितने इनपुट पैरामीटर्स आने वाले हैं, तो हम लोग यूज करते हैं आर्क्स को। और आर्क्स क्या करता है, जितने भी हमने वेरिएबल्स पास किए, जितने भी हमने आर्गुमेंट्स पास किए, उन सबको एक टपल में इनक्लोज करता है, और उस टपल को हम लोग फिर अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर है आर्क्स कैसे काम कर रहा है? अब यहाँ पर आ जाता है कि हम लोग ये जो स्टार यूज करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टार मैं यूज नहीं करूंगा तो एरर आएगा। तो अब वो क्या समझ रहा है कि आर्क्स नाम का एक पैरामीटर है, और वो एक ही इनपुट आर्गुमेंट लेगा। तो आर्क्स के लिए बस वो 5 लेगा, और बाकी के सारे नंबर्स उनको पता ही नहीं कि जाना कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर करूंगा, तो ये बन जाएगा अपना वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, और ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टार बहुत काम की चीज है। स्टार पे ही जो भी आंसर अपने को मिलने वाला है वो स्टार के बेसिस पे ही मिलने वाला है। और स्टार के आगे जो लिखा है मैंने आर्क्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं आर्क्स की जगह एबीसी भी लिखूंगा, फिर भी अपना काम हो जाएगा। बस जहां पर मैंने आर्क्स लिखा है वहां पर मुझे फिर से एबीसी करना पड़ेगा, फिर भी सेम आउटपुट आ रहा है। तो स्टार के मैं पीछे क्या लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार इंपॉर्टेंट है। और जो भी हम लोग उसके आगे वेरिएबल लिखेंगे, वो वेरिएबल हमें यूज करना है। ठीक है, लेकिन यूजुअली पाइथन में सब लोग आर्क्स यूज करते हैं, क्वार्क्स यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग भी प्रेफर करते हैं आर्क्स एंड क्वार्क्स यूज करना। लेकिन अगर कोई और भी वर्ड लिख दोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इससे पड़ता है कि हम लोग स्टार्टिंग में स्टार लिखे। क्लियर है? तो यहां पर मैं फिर से कर देता हूं आर्क्स। तो आर्क्स इन शॉर्ट इनपुट में क्या लेता है? आर्क्स एज इनपुट क्या लेता है हमेशा? टपल। पूरे जितने भी एलिमेंट्स है उनको टपल में इंक्लोज करेगा और एज ए टपल इनपुट लेगा। तो यहाँ पर ये जो आर्क्स है उसका डेटा टाइप भी अगर मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ आर्क्स, क्या आ रहा है? टपल। क्योंकि वो इनपुट उसको एज ए टपल ही ले रहा है। क्लियर है? हाँ, लेकिन ये जो हम लोग आर्क्स यूज कर रहे हैं, इसका एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है लॉजिकली अगर सोचोगे। ये सेम अगर मैं कोड लिखता हूँ यहाँ पर विदाउट आर्क्स, डेफ एडिशन टू, यहाँ पर मैं एबीसी लिख देता हूँ, कोलन फॉर आई इन एबीसी, अगर ऐड टू लिखता हूँ, एडिशन इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन एबीसी, एडिशन प्लस इक्वल्स टू आई एंड रिटर्न एडिशन। अब यहाँ पर मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट यूज नहीं किया है, तो ये सेम चीज अगर मैं रन करूंगा फॉर एड टू, तो एरर आएगा। तो ये एरर आ रहा है। लेकिन अगर एक सिंपल सी चीज मैं करता हूँ कि जब मैं इनपुट पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, तब मैंने खुद से ही उसको अगर टपल में डाल दिया, फिर वो सेम एज दिस आस्क के जैसे काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी इन शॉर्ट वही कर रहा है इंटरनली। वो क्या कर रहा है, जो भी हम लोग पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उसको एक टपल में इंक्लोज करके हमें
आंसर सॉल्व करके दे रहा है। अगर लेकिन हम ही पास करते टाइम उसको अगर टपल में पास करेंगे, फिर भी अपना काम हो जाएगा। टपल में क्या, अगर मैं लिस्ट में भी पास करता हूँ, फिर भी अपना काम हो जाएगा। क्लियर है? तो आर्क्स यूज करना कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि ये मुझे यूज करना ही करना है। लेकिन हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं? ताकि यूजर कंफर्टेबल रहे। अब ये जब मैं कॉल करूंगा, ये कौन कॉल करने वाला, यूज कौन करेगा? यूजर होगा वो। उससे मे बी इसका आइडिया नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, बस अपना काम करने का देखेगा। अब अगर तुम लोग को, जैसे हम लोग प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, अब तुम्हें सेप पैरामीटर एंड पैरामीटर पता ही नहीं थे, तो तुमने यूज ही नहीं किए। वैसे ही अगर इस सब के बारे में तुम्हें पता ही नहीं होगा, तो तुम लोग उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, और ये एक्स्ट्रा काम तुम्हारा बढ़ा रहा है, रादर देन हम लोग ने पहले वो काम करके रखा है। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि आर्क्स यूज करना, ताकि यूजर कंफर्टेबल रहे। क्लियर है? लेकिन अगेन मैंडेटरी नहीं है, इसको तुम इस वे से भी कर सकते हो अल्टरनेटिवली। क्लियर है? तो ये हो गया अपना आर्क्स वाला पार्ट। अब आर्क्स के बाद आता है, या फिर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के बाद आता है कीवर्ड लेंथ आर्गुमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। ठीक है? और यहाँ पर मैंने लिखा भी है, एक्सेप्ट मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट्स एज डिक्शनरी। मतलब क्वार्क्स का अर्थ है कीवर्ड आर्गुमेंट्स को, मतलब डिक्शनरी को एज इनपुट लेता है। आर्क्स क्या कर रहा था? टपल को ले रहा था। ये क्या करेगा? डिक्शनरी को लेगा। तो डेफ इन्फो क्वार्क्स। और अगर मेरे पास एक डिक्शनरी है, फॉर एग्जांपल डेटा इज इक्वल्स टू पी आर एन इक्वल्स टू, लैग हो गया? हाँ हाँ हो गया। टाइप कर लेता हूँ तब तक। तो ये मेरे पास अगर डेटा है, और मुझे इसे साइड बाय साइड प्रिंट करना है, या फिर डिक्शनरी में इमेजिन कर लो कि डिक्शनरी में तुम्हारे पास कोई भी डेटा है की वैल्यू पेयर में, और तुम्हें प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है नेम कोलन रोहन, सरनेम कोलन पाटिल, और तुम्हें ऐसे साइड बाय साइड ऐसे प्रिंट करना है कि सबसे पहले एक लाइन में आना चाहिए नेम, और यहाँ पर ऐसे ये करके रोहन, फिर आना चाहिए ऐसे सरनेम, और यहाँ पर आना चाहिए पाटिल, और स्टार्टिंग में वही पी आर एन, और यहाँ पर आना चाहिए 20। इस वे से अगर आउटपुट लाना है हमें, तो हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? इन जनरल फॉर लूप, यूजर डिफाइन फंक्शन भूल जाओ, इन जनरल फॉर लूप, या फिर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे मेथड्स यूज कर सकते हैं, वो बताओ। कुछ आइडिया होगा तो बोलो, वरना मैं ही बता देता हूँ। नो आइडिया? क्या पढ़ाई कर रहे हो? अगर मैं फॉर आई इन डेटा करूंगा एंड प्रिंट करूंगा आई को, तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? उसका वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इन शॉर्ट डेटा की कीज आएंगे, पीआरएन, नेम एंड सरनेम आ गया, लेकिन मुझे वैल्यू भी चाहिए। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? आइटम्स। जो डिक्शनरी के मेथड्स हैं, आइटम्स यूज करेंगे। अब अगर मैं आइटम्स यूज करता हूँ, तो ऐसे टपल में आएंगे, लेकिन मुझे टपल नहीं चाहिए, मुझे एक एक सिंगल सिंगल चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं की कॉमा वैल्यू लिख दूंगा। अब यहाँ पर की कॉमा वैल्यू नहीं लिखा, आई कॉमा जे लिखा, फिर भी चलेगा। तो की करने पे सिर्फ और सिर्फ नेम आ रहा है, वैल्यू करने पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आ रहा है। मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए था, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एफ स्ट्रिंग, ब्रेसेस में आएगा की, देन स्पेस, ब्रेसेस में वैल्यू। आ गया? यही हमें चाहिए था। तो अब मैं इसी कोड को
यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर अभी इंडेंटेशन गलत है, इंडेंटेशन डाल दिया। और डेटा के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, क्वार्क्स। ठीक है, ये मेरा अभी फंक्शन बन गया। इसको रिमूव करते हैं। अब मैं जैसे ही इन्फो में, वो तो चाहिए था। info। अगर मैंने ऐसे पास किया इन्फो तो गलत आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन्फो टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट वन वॉज गिवन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कैसे पास करता हूँ, अगर मैं ब्रेसेस में पास करता हूँ, जैसे मैंने डिक्शनरी पास किया था वैसे अगर पास करता हूँ तो यहाँ पर ऐसे एरर है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि इट टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट्स। पोजिशनल आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ऐसे नॉर्मली बनाते हैं ना, ऊपर जो मैंने बनाया एबीसी या फिर एडिशन का कहाँ पर था। हम्म, मैं कर रहा हूँ डेफ एड ए कॉमा बी रिटर्न प्रिंट ए एड 5 कॉमा 8। तो अगर ये रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, एरर। क्यों एरर आएगा, 5 आएगा ना। अगर मैंने यहाँ पर बी प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आएगा, 8 आएगा। अब वो क्या कर रहा है, हमारा जो ऐड नाम का कोड है वो क्या काम कर रहा है, पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि पहले कौन आने वाला है, ए आने वाला है, दूसरा कौन आने वाला है, बी आने वाला है। तो इसी को क्या बोला जाता है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, मेरा जो इन्फो नाम का फंक्शन है वो एक भी पोजिशनल वाले आर्गुमेंट्स लेता ही नहीं है। पोजीशन के हिसाब से वो अरेंज करेगा ही नहीं। तो वो किसके हिसाब से अरेंज करेगा, की एंड वैल्यूज के हिसाब से। अब की एंड वैल्यूज के हिसाब से कैसे करेगा वो, अगर मैंने ये ब्रेसेस भी हटा दिए अभी भी एरर आ रहा है कि क्योंकि विदाउट ब्रेसेस हम लोग डायरेक्टली कोलन यूज नहीं कर सकते। उसको पता ही नहीं है पी आर एन कोलन इसका क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब मैंने अगर कोलन के जगह पे इज इक्वल्स टू डाल दिया, अब भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एरर आ रहा है कि एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट, परहैप्स यू मेंट डबल इक्वल्स टू। अगर मैंने सिर्फ पी आर एन पास किया अभी भी सेम एरर। ठीक है, मतलब हमने जितने भी वेज देखे उस वेज से क्वार्क्स जो है वो इनपुट नहीं ले रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है फिर क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास नहीं करने तो किस वे से मैं आर्गुमेंट्स पास करूंगा तो ये क्वार्क्स काम करेगा। हमने कोलन यूज करके देख लिया, हमने डिक्शनरी यूज करके देख लिया, हमने इज इक्वल्स टू डाल के देख लिया। और मैं ये भी बता देता हूँ कि हम यहाँ पर जो भी आउटपुट पास करेंगे क्वार्क्स उसको एज डिक्शनरी ही लेने वाला है। तो डिक्शनरी लेने वाला है मतलब हमें दो वैल्यूज चाहिए, की एंड वैल्यू पेयर। तो इस एंगल से सोचो कि क्या कैसे इनपुट ले सकता है। अगर वेरिएबल बन रहा था उससे क्या फर्क पड़ेगा, किस नाम का वेरिएबल, मतलब जो डेटा वेरिएबल बनाया था वही ना। डेटा में मेरा ये स्टोर्ड है ना, अगर मैंने ये पास कर दिया यहाँ पे डेटा, सेम है। सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ कि एग्जैक्टली और क्या वेज पॉसिबल है एज इनपुट पास करने।
स्टार्ट मध्ये आपण डेटा म्हणजे डेटा व्हेरिएबल्स म्हणजे आणि आपल्याला इनपुट त्यामध्ये दिलेलं कोऑपचं फॉर्मॅट मग क्वार्कचा यूज केस काय राहिलं? ये याद करो कि हमने कौन से डिफरेंट वेज में आर्गुमेंट्स पास किए थे फंक्शन के अंदर, वो याद करो। एक तो पोजिशनल आर्गुमेंट था और दूसरा कौन से टाइप का आर्गुमेंट था? डायरेक्टली अगर हम लोग ऐसे पास करेंगे, ऐसे कभी पास किया था आर्गुमेंट या नहीं किया था? हो गया। बट अभी भी कोई बात ये थोड़ी किया था, हमने क्या किया था, अच्छा आपने नेम को कोट्स में डाला था। कोच में लगा तो ये अब दोनों भी स्ट्रिंग्स है ना, तो उससे पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या एग्जैक्ट। इनको के अंदर वेरिएबल पास कर लेकिन डेटा का वेरिएबल बोले थे ना, डिक्शनरी का वेरिएबल बोले थे। डिक्शनरी का वेरिएबल पास करके कोई मतलब नहीं। हमें क्या पास करना पड़ेगा, जो वेरिएबल है वो मेरा की बनेगा और उसके अंदर का जो वैल्यू है वो वैल्यू बनेगा। ठीक है, सही बोले हो तो ठीक है। बट ये हाँ ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं रहेगा मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं रहेगा ब्रेसेस में नहीं रहेगा और दूसरा कोई डेटा लेवल है ही नहीं इनपुट लेवल हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या, पार्टल तो अपना नॉर्मली जैसा फंक्शन काम करना चाहिए था वैसे काम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर जाके प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ क्वार्क्स एंड प्रिंट करता हूँ क्वार्क्स को भी, तो क्या टाइप है उसका, डिक्शनरी। और वो स्टोर कैसे हो रहा है, ऐसे स्टोर होता है। क्लियर है? मतलब इन शॉर्ट जो हम लोग वेरिएबल पास कर रहे हैं वो की बन रहा है और जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो वैल्यू बन रहा है। समझे? ये नॉर्मली बोल रहा है तो कैसे यूज होगा इसमें आर्ट्स एंड कॉर्ड्स रियल लाइफ में वही, अगर मुझे कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज करने हैं और मुझे नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स पहले से नहीं पता है, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली जो मैंने एडिशन का बताया था कि हमें पता नहीं है कि यूजर कितने वैल्यूज को ऐड करने वाला है, तब हम लोग आर्क्स यूज करते हैं। क्लियर है? आर्क्स एंड क्वार्क्स। वैसे डिक्शनरी की किसने यूज होगा डिक्शनरी के केस में यूज नहीं होगा, ये इनपुट एज ए डिक्शनरी लेता है। तो जब मुझे वेरिएबल भी काम का है और उसका वैल्यू भी काम का है, तब हम लोग आर्क्स यूज करेंगे, सॉरी क्वार्क्स यूज करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ यही काम नहीं होगा कि मुझे सिर्फ प्रिंट करना है, मे भी हो सकता है मुझे एडिशन ही करना है, लेकिन मुझे ये भी याद रखना है कि ये किस किस के मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मार्क्स पास कर रहा हूँ सब्जेक्ट के, मेरा फंक्शन है डेफ परसेंटेज करके और यहाँ पर क्वार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन क्वार्क्स डॉट वैल्यूज, यहाँ पर टोटल इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर टोटल प्लस इक्वल्स टू आई और रिटर्न, रिटर्न में क्या आएगा, टोटल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्वार्क्स। अच्छा ओके परसेंटेज। चाहिए तो यहाँ पर हम लोग और अगर इसको बेटर करना है तो राउंड लगाओ। राउंड मतलब राउंड ऑफ हो जाएगी हाँ,
कॉमा 2। तो अगर परसेंटेज में ऐसे पास करता हूँ मैं, इंग्लिश इक्वल्स टू 84, मराठी इक्वल्स टू 89, हिंदी इक्वल्स टू 56। इतना ही अगर मैं रन कर रहा हूँ, फिर भी आ रहा है मुझे कितना परसेंटेज है, 76.33%। लेकिन अगर मैंने और ऐड कर दिया, मे बी साइंस इक्वल्स टू 52, परसेंटेज चेंज हो गया उसके हिसाब से। अगर मैं और ऐड करता हूँ, मैथ्स इज इक्वल्स टू 83, अगेन चेंज हो गए। सो जितने भी मैं सब्जेक्ट्स पास कर रहा हूँ उसके हिसाब से परसेंटेज चेंज हो रहा है। और यहाँ पर मैं एज अ डिक्शनरी जो ये प्रिंट करने का ही काम था, इसके अलावा भी और कुछ काम कर रहा हूँ। एंड अल्सो अगर मुझे इसमें और कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी है, मे बी मुझे ये दिखाना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 स्कोर्स ही प्रिंट करने हैं। मतलब जो परसेंटेज निकालना है, यूजुअली क्या होता है, जो 10th के परसेंटेज निकलते हैं, वो अगर टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें से जो टॉप 5 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उन्हीं के मार्क्स काउंट होते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 84, 89, 56, 52, 83, 85, टोटल यहाँ पर कितने गए, 6 सब्जेक्ट्स गए। मुझे सिर्फ टॉप 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स प्रिंट करना है। हाँ, जो भी टॉप के 5 है, तो मैं मैक्सिमम से टॉप 1 मिलेगा ना। मैक्स 5 करके डालो तो, मैक्स 5 करके मतलब क्या, क्या करूं बताओ। मिनिमम मिनिमम हो गया इसलिए तो एग्जाम तो और मतलब मुझे इन शॉर्ट ना, लॉजिकली अगर देखा जाए तो ऐसे काम करता है ये कि 6 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है, और 6 में से हम लोग टॉप 5 सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये फंक्शन ऐसे लिखना है कि अगर मैं जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का मार्क्स पास करूं, -1 मुझे टोटल टॉप के देखने। मतलब अगर मैं 2 पास करूंगा तो टॉप 1 का परसेंटेज आना चाहिए, 3 पास करूंगा तो टॉप 2 का, 4 पास करूंगा तो टॉप 3 का। हम लोग एक सिर्फ सिंगल कभी भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बन जाएगा। मुझे क्या करना है, अगर 2 होंगे तो टॉप 1 का परसेंटेज, 3 होंगे तो टॉप 2 का, 4 होंगे तो टॉप 3 का, 5 होंगे तो टॉप 4 का, 6 होंगे तो टॉप 5 का परसेंटेज। और जो भी मैंने स्किप किया है वो भी लिख के आना चाहिए कि आई स्किप्ड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। समझा या नहीं समझा। गवर्नमेंट लॉ तो क्या बोलेगा ना बोल अरे बताओ अभी देख 1 2 3 4 5 6 हाँ ये से टॉप 5 ही है हाँ और 6 वाला ऐसा लिखे है कि स्किप हो दैट्स इट अगर अपन 4 लिखे तो टॉप 3 है 4 तो ऐसे लिखेंगे स्किप हो गया सोचो फिर क्या अभी लॉजिक लगेगा यहाँ पे। कंडीशनल स्टेटमेंट तो आएगा इसमें राइट अभी आज मत क्यों आप इसको ऐसे ही रखते हैं, नया फंक्शन बताओ मुझे। डेफ परसेंट कैप। यहाँ पर चलो ये बता देता हूँ कि हमें क्वार्क्स यूज करना है। अब सबसे पहले जो स्टेप है, तुम लोग अगर इतना कंफ्यूज मत हो कि अगर 5 है तो 4 कैसे करेंगे, 3 है तो 2 कैसे करेंगे, वो छोड़ दो। ये सोचो कि 6 ही आने वाले हैं, 6 में से मुझे टॉप 5 निकाले। इसका लॉजिक पहले सोचो, आगे का बाद में देखना। 6 में से टॉप 5 कैसे निकालो, फिर हम उसको नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनपुट्स हम लोग उसको चेंज कर लेंगे।
क्या? हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मुझे मार्क्स कैसे करना है कि अगर 6 टोटल सब्जेक्ट है ना, हाँ, तो आप 5 का ही एडिशन करना। अब ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के अगेन बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं एक बताता हूँ, तुम फिर दूसरा सोचने का ट्राई करो, एटलीस्ट तुम्हें एक डायरेक्शन मिल जाए। तो मैं सबसे पहले टोटल इक्वल टू 0 करूंगा, फिर फॉर आई इन सेम quarks डॉट वैल्यूज। अगर मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, प्रिंट आई कर रहा हूँ पहले, एंड ये सेम परसेंटेज की जगह परसेंट क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक अपना फॉर लूप में प्रिंट हो रहा है बढ़िया से, आधा काम हो गया अपना। अब मुझे क्या करना है कि मिनिमम फाइंड करना है कि मिनिमम एग्जैक्टली कौन है। तो इफ आई डबल इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ दिस, तो फिर मुझे क्या करना है, कंटिन्यू एल्स टोटल प्लस इक्वल्स टू आई, एंड देन प्रिंट टोटल। तो 397 आ गया। मतलब इन शॉर्ट क्या, अगर मैं करता हूँ 84 प्लस 89 प्लस 56 को प्लस 52 स्किप 83 प्लस 85, 852 उसने स्किप कर दिया। ये एक वे है कि मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। अगर इक्वल आ गया तो मुझे कुछ नहीं करना है, और इक्वल नहीं हुआ तो ऐड करना है। इसके अलावा और क्या मेथड था, यहाँ पर अगर इक्वल नहीं है तभी मुझे ऐड करना है, और अगर इक्वल हो गया तो कुछ नहीं करना है। सेम आंसर 397, ये भी एक मेथड था। इसके अलावा कोई और मेथड सोच सकते हो। इसके अलावा जो मेथड होगा उसमें ये भी बता देता हूँ, ये इतना ही रहेगा। इसके आगे तुम्हें चेंज कर, बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि 449 हो गया। जल्दी जल्दी बोलो। चलो ये भी मैं एक मेथड बता देता हूँ, फिर तुम्हारा अगला टास्क दे देता हूँ। ये टोटल करो माइनस ऑफ टोटल इक्वल्स टू टोटल माइनस मिन ऑफ क्वार्क्स डॉट वैल्यूज। हाँ, ब्रैकेट नहीं डाला, सॉरी पैरेंथेसिस। ये भी आंसर आ गया मेरा, सेम ही आंसर आ रहा है। 3 मेथड्स यूज किए, तीनों में भी सेम आंसर आ रहा है। वो अब तुम सोचो, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ही वैल्यूज पास किए, सॉरी 5 वैल्यूज पास किए,
तो मुझे ओवरऑल कितने आने चाहिए? 4 वैल्यूज़ का एडिशन आना चाहिए ना? मतलब इनमें से टॉप 85 तो हट चुका है, तो टॉप 4 का एडिशन मतलब 312 आना चाहिए आंसर। 312 अगर मैंने एक और हटा दिया, मैथ्स हटा दिया, तो अब मैथ्स हटा दिया मतलब 83 हट गया, मतलब टॉप 3 का आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 229। कितना आ रहा है? 220। वो ऐसा मिनिमम कार और वैल्यूज में क्या ले रहा है मिनिमम जैसे 4 कैसे ले रहा है सिर्फ वो ग्लोबल मिनिमम 4 नहीं ले रहा है, वो ले रहा है कि हम लोग जितने भी वैल्यूज पास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 84, 89, 56 एंड 52, इन चारों में से मिनिमम कौन सा है? 52। तो 52 को माइनस करेगा। अब मैंने अगर 5 पास किए, फिर भी वो एक ही माइनस कर रहा है 5 में से, 52 को माइनस कर रहा है, तो 4 का एडिशन बचा। अगर मैं 3 पास कर रहा हूँ, तो एक माइनस करेगा वो, तो 2 का एडिशन बचेगा। पण टोटल आपले 7 सब्जेक्ट असतात त्यामुळे फक्त 5 काढायचे तो अपने को माइनस उसमें 2 करना पड़ेगा हाँ, तो मैं -2 7 का 2 नहीं, 5 नहीं बोला। मैं एक माइनस करने को बोला। 6 है तो 5, 5 है तो 4, 4 है तो 3, ये बोला था। समझो ये भी करना हो तो वो उस पे 2 लिखना पड़ेगा राइट मिनिमम पे किसमें? 2 नहीं, नहीं, लाइन नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता। फिर हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके अब मुझे बस ये बताओ कि हाँ, ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, चलेगा। बस अब क्या करना है कि जो भी मैंने सब्जेक्ट स्किप किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए कि हमने ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्किप किया। अभी अगर ये 397 मेरा आंसर आ रहा है, चलेगा, लेकिन मुझे लिख के आना चाहिए कि साइंस वॉज स्किप, और द साइंस इज आउट ऑफ योर टॉप 5 सब्जेक्ट्स। वो वाले तो मेन कार के अंदर ही शोर हो रहा है जो आपको चाहिए कुछ लॉजिक बिल्ड हो रहा है तो बोलो, वरना मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। ये बहुत टाइम था बनने तो मेरे भाई तो टाइम था मैं तो ये कोई माइनस है तो क्या कुछ ऐसा टोटल में ना मायनस मेन व्हॅल्यू आहे त्याला मायनस केलं तर तो मायनस व्हॅल्यू येऊ शकते काय टोटल मधून मायनस मेन कॉप व्हॅल्यू आहे केलं तर फक्त उल्टा बेसिक लॉजिक इज उल्टा रिवर्स लॉजिक क्या कि मतलब टोटल में से अपन ये माइनस ए मिन को आप माइनस कर रहे तो वो जो मिन है वो खाली जो सबसे मिनिमम वो हटा रहा है राइट हाँ अपन ऐसा है कि उल्टा लॉजिक है सिर्फ मिनिमम दिख रहा है और बाकी सब ऐसा हो गया मिनिमम अगर देखना है तो तुम्हें बस इतना ही करना है। ये जो यहाँ पर है, उल्टा उल्टा लॉजिक लगाओ ही मत। बस इतना ही तो तुम लोग को करना है। ये जो मिन ऑफ क्वार्क्स लिखा है, मिनिमम लिखो ये। लेकिन इससे तुम्हें क्या ही पता चल रहा है? ये साइंस है कि मूल तो कौन सा सब्जेक्ट है ये फोटो निकाल के कभी देखोगे तो नहीं? इतने सारे कोर्स के फोटो निकाल के रखे हो।
कोई नहीं देखता है घर पे जाके। फोटो देख के मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये फोटो बस स्टोरेज भरेगा और कुछ नहीं करेगा। सर बीच बाद में अगर कॉमा पॉज डाला तो बस इतना दिमाग लगा लो कि यहाँ पर पास के जगह पे क्या वैल्यू आना चाहिए, कोड आना चाहिए। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या कोड आएगा, सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या कोड आएगा, एंड ये थर्ड वाले ब्रैकेट में क्या कोड आएगा। अब यहाँ पर तो परसेंटेज नॉर्मली कैलकुलेट होना चाहिए। यहाँ पर उस सब्जेक्ट का नाम आना चाहिए जो कि तुम्हारा लोएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट था। पर यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है -1, अगर 5 है तो टॉप 4, 4 है तो टॉप 3, वैसे 4 बस तुम्हें लॉजिक लगाना है अभी। और यहाँ पर भी लिख देंगे पूरे की जगह पे 9। हाँ, ये ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। एफ स्ट्रिंग अनमैच्ड कहाँ पे? हम्म, हो गई। So percentage 79.4, science was not in your top 5 subjects. वही अगर मैं ये एसएस हटा देता हूँ या फिर साइंस हटा देता हूँ, तो परसेंटेज 85.25, हिंदी was not in your top 4 subjects. अब वहां पर मैंने सुन पाया हिंदी हटा रहा हूँ तो क्या हटना चाहिए, मैथ्स। सो परसेंटेज बढ़ गया 86, मैथ्स was not in your top 3 subjects। इसी में मैथ्स हटाऊंगा, 87 बन गया, इंग्लिश was not in your top 2 subjects। इसी मैंने इंग्लिश हटाया, 89%, एसएस वाज नॉट इन योर टॉप 1 सब्जेक्ट्स। और ये अगर हटाऊंगा तो एरर आएगा कि डिवाइड 0 से कर नहीं पाएगा। क्लियर है? तो अब ये जो हमने फंक्शन यूज किया, इसके लिए हमें क्वार्क्स ही यूज करना पड़ता, ये पूरे प्रोसेस के लिए। इसके अलावा हम लोग कुछ यूज ही नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ सिनारियोज होते हैं जहां पर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे अगर ये टास्क कंप्लीट करना है तो मुझे क्वार्क्स यूज करना पड़ेगा या फिर आर्क्स यूज करना पड़ेगा। वो अगेन तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या इनपुट लोगे तो यूजर को बेटर होगा। यूजर एक्सपीरियंस हमें बेटर करना, यूजर को ज्यादा काम करने नहीं लगाना। हम काम करेंगे, यूजर इजीली काम कर सकता है ऐसे करना। तो ये फंक्शन अपना ऐसे काम कर रहा है। मैं अच्छा लगा हूँ प्रोफेशनल से जोड़ना ना क्या है? फायदे नहीं है इस कोड मोटा होना शॉर्ट कोड नाही राहता मोठा होणार पण हे आउटपुट येणार ना हाँ, अगर क्वार्क्स यूज नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग डिक्शनरी पास कर देते, फिर भी सेम ही आउटपुट आता। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अपना डेटा है, डेटा में डेटा ये नहीं चाहिए मेरे को, सब्जेक्ट्स वाला डेटा वो बनाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली खुद से ही डिक्शनरी पास किया फिर भी वो काम करेगा। बस यहाँ से डबल स्टार हटा देना है। ठीक है। अगेन जैसे हमने आर्क्स में देखा था, स्टार के पीछे हम लोग आर्क्स लिखे या फिर कुछ और लिखे उससे मैटर नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर भी डबल स्टार के पीछे कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी टपल पास का तो स्टार्स में हट जाएंगे डबल सॉरी पास कर सॉरी नहीं सॉरी सकते, हाँ आज में डबल पास किया तो स्टार अगर बिगड़ अपन जाए। डायरेक्टली टपल ही पास करें तो अपन स्टार हटा सकते हैं वहाँ हाँ हाँ, या इसमें डायरेक्ट डिक्शनरी पास करें तो अपन स्टार हटा सकते हैं क्लियर है फिर? आर्क्स को आर्क्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स की कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो फिर उसके आगे कंसेप्ट था जो कि होता है रिकर्जन। अब रिकर्जन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रिकर्जन का काम क्या होता है, रिकर्जन का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है बार बार। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली फंक्शन कॉलिंग हम लोग फंक्शन के अंदर कैसे कर सकते हैं। अब वो कैसे हम कर सकते हैं, हम्म, अगर मैं
एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ डेफ ये ऐड वाला मेरे पास फंक्शन है। इसका काम क्या है, बस ऐड करना। और मेरे पास अभी रैंक मुझे अभी ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि रैंक करेगा दो लोगों के स्कोर को, कि दोनों में से कौन हाईएस्ट पे, कौन फर्स्ट रैंक पे, कौन सेकंड रैंक पे। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि मेरे पास अगर दो डेटा है, मे बी डेटा वन, ये जो स्टूडेंट है इसके पास ऐसे मार्क्स है, उसको सो 58, 56, पांच ही सब्जेक्ट के मार्क्स लेते हैं। ठीक है, ऐसे मुझे मेरे पास में भी मल्टीपल डेटा वन डेटा टू आते जाएंगे। मुझे बस रैंक करना है कि डेटा वन मतलब स्टूडेंट वन को ज्यादा मार्क्स मिले या फिर स्टूडेंट टू को। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर्स ले लिए, ए कॉमा बी, और हम कॉल करेंगे एड टू को, जो क्या लेता है, एड टू में हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी एक लिस्ट या फिर डिक्शनरी पास कर रहे थे और उसके हिसाब से वो आंसर दे रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट वन इज इक्वल्स टू एड टू, और उसमें पास करेंगे ए को, एंड स्टूडेंट टू इज इक्वल्स टू एड टू में पास करेंगे बी को, और जो भी बड़ा होगा, इफ स्टूडेंट वन इज ग्रेटर देन स्टूडेंट टू, देन प्रिंट या फिर रिटर्न भी कर सकते हो, स्टूडेंट वन एल्स प्रिंट स्टूडेंट टू। तो रैंक में अगर मैं पास करता हूँ डेटा वन कॉमा डेटा टू, तो डेटा वन के मार्क्स ज्यादा थे, इसीलिए क्या आ रहा है, स्टूडेंट वन। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमने फंक्शन बना के रखा है ऑलरेडी, वो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं टू क्रिएट और बिल्ड अनदर फंक्शन। या फिर ये जो हमने ऊपर लिखा है, अभी इसको मैं प्रिंट में डाल देता हूँ, प्रिंट दिस, ये सही से अगेन काम कर रहा है। और मैं बस करूंगा रिटर्न बस ये करो। ठीक है, मतलब रिटर्न क्या कर रहा है वो, परसेंटेज कर रहा है, और प्रिंट अपना ये जो सेंटेंस होना चाहिए वही कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन रैंक के अंदर ये मल्टीपल स्कोर्स को कॉल करूंगा। चार जन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बी ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस, डी इक्वल्स टू दिस, 82, 89, 74, 91, 62,
66, 46, 26, 42, 18, 82, 63, 43, 59, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने रिपीटेडली कौन से फंक्शन को यूज किया, परसेंट कैल वाले। तो हर बार क्या प्रिंट हो रहा है कि फर्स्ट वाले का परसेंटेज कितना था, 79.4, 78.6, 55.0, 57.2। तो ये हम लोग इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे फंक्शन में पहले वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इन शॉर्ट ये मैंने क्यों किया, ये बताने के लिए कि हम एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन कॉल हो गया कि मैं एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिस फंक्शन में हम लोग उसी फंक्शन को कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ कि डेफ प्रिंट नहीं, डेफ डेमो फॉर आई इन रेंज 5 या फिर 2 प्रिंट हाई एंड डेम। तो अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है क्रिएट हो गया, फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मतलब ये अभी इनफाइनाइट पे अटक जाएगा इन शॉर्ट। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डेमो, पहले सेव कर देते हैं फाइल को। इनफाइनाइट पे अटक गया, और लास्ट में मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीड हो, मतलब रिकर्जन जितना होना चाहिए था उतना, मैक्स जितना भी होना चाहिए उतना उतना रिकर्जन हुआ और खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, रिकर्जन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, 2 बार हाई प्रिंट कर रहा है, 3 बार हाई प्रिंट कर रहा है हर एक फंक्शन, और फिर से डेमो में जा रहा है, मतलब हर बार अगेन हाई प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है रिकर्जन, कि वो फंक्शन खुद को बार बार कॉल करे। अब एग्जैक्टली इसका यूज केस कब होता है, कुछ पर्टिकुलर यूज केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल में। अब फैक्टोरियल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है ये क्या करना है, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल n नंबर पास किया है कि मुझे एग्जैक्टली कितने नंबर्स का फैक्टोरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर पास करता हूँ कि मुझे चाहिए 4 का फैक्टोरियल, तो अब ये एग्जीक्यूट एग्जैक्टली कैसे होगा, फैक्टोरियल में जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या देखेगा वो, क्या 4 इज इक्वल्स टू 1, नहीं है, मतलब वो रिटर्न नहीं देखेगा, वो यहाँ पर जाएगा लास्ट वाले रिटर्न में जाएंगे। लास्ट वाले रिटर्न में जाने के बाद वहां पर वो रिटर्न क्या करेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, फैक्टोरियल ऑफ n-1 मतलब 3 का फैक्टोरियल। अब वो फिर से जाएगा फैक्टोरियल नाम के फंक्शन में, मतलब यहाँ पे, तो n का वैल्यू कितना बना इस फैक्टोरियल के लिए, 3। 3 बनने के बाद 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, तो अगेन वो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n-1 में, मतलब फैक्टोरियल 3 का आउटपुट क्या होगा, इन शॉर्ट ऐसे होगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 4, इसका आंसर होगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। सिमिलरली फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर क्या होगा,
3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। सिमिलरली फिर अगर मैं 2 के लिए देखूं तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, और 1 का फैक्टोरियल क्या है? अगर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि अगर n का वैल्यू 1 बनता है कभी भी, तो वो क्या रिटर्न करेगा? सिर्फ 1। तो मतलब ये वाला मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट हर स्टेप में ऐसे कैलकुलेट हो रहा है। सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करने जाएगा, तो वो 4 को मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल ऑफ 3 से। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर क्या है? 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। तो मतलब इस पूरे के जगह पे ये आउटपुट जाएगा। फिर फैक्टोरियल ऑफ 2 के जगह पे क्या आउटपुट जाएगा? ये वाला आउटपुट जाएगा। फिर फैक्टोरियल ऑफ 1 की जगह पे क्या जाएगा? 1। तो ऐसे करके 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे एग्जीक्यूट होगा अपना, और आंसर मिलेगा हमें 24। वही अगर मैं करता हूँ 5, तो आंसर आएगा 120। क्लियर है? तो रिकर्जन का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है उसे हम लोग बोलते हैं रिकर्जन। हाँ, बोल सकते हो लूप। जैसे फिर वाइल लूप में भी जैसे इन्फिनिटी में अटक जाते हैं, वैसे भी रिकर्जन में भी हम लोग इन्फिनिटी में अटक सकते हैं अगर हमने ब्रेकिंग कंडीशन नहीं डाला तो यूजुअली जब भी रिकर्जन लिखोगे तब हमें ये बात का ध्यान तो देना ही है हमेशा कि एक अपना फंक्शन का नाम आएगा, फिर ब्रेक कंडीशन आएगा, फिर रिटर्न में रिकर्जन वाला कंडीशन आएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, ये अपना फंक्शन है नॉर्मल, और ये है मेरा ब्रेक कंडीशन, कि जैसे ही मेरा n का वैल्यू 1 बनेगा तब वो खत्म हो जाएगा, तब वो अपने आप को कॉल नहीं करेगा। और ये मेरा है रिकर्जन का कोड, कि n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो n-1 करके हम लोग क्या कर रहे हैं? डिक्रीमेंट कर रहे हैं। जो स्टेप वैल्यू था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डिक्रीमेंट। अगर मैंने गलती से यहाँ पर लिखा होता +1, तो अगेन ये इन्फिनिटी में अटक जाता, क्योंकि मेरा ब्रेक कंडीशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं होता। क्लियर है? तो रिकर्जन में ये चीज हमेशा याद में रखनी है कि 3 चीजें रखनी है रिकर्जन वाले कोड में। एक तो अपना नॉर्मल फंक्शन जो स्टार्ट होगा, वो स्टार्टिंग लाइन, देन ब्रेक कंडीशन जो भी अपना ब्रेकिंग कंडीशन है, एंड देन रिकर्जन कंडीशन या फिर रिकर्जन का कोड जो भी होगा। क्लियर है? और जैसे हम लोग वाइल लूप में या फिर फॉर लूप में ब्रेक करने के लिए ब्रेक यूज करते हैं, वैसे ही फंक्शन ब्रेक किससे होता है? जैसे कि लूप ब्रेक होता था ब्रेक स्टेटमेंट से, जहां पर भी ब्रेक पड़ेगा तब वो खत्म कर देगा। वैसे ही कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन कहाँ ब्रेक होता है? क्या पढ़ने से ब्रेक होता है? रिटर्न पढ़ने से। ठीक है? तो जैसे कि लूप के लिए ब्रेक होता है, फंक्शन के लिए रिटर्न होता है। क्लियर है? ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ कैन वी ब्रेक अ पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन बाय यूजिंग रिटर्न। क्लियर है? जब भी पाइथन रिटर्न पढ़ेगा वो कोड वहीं पर खत्म हो जाएगा, उसके नीचे कुछ लिखा होगा वो पढ़ेगा नहीं। क्लियर है? फिर रिकर्जन क्या होता है? ठीक है, फिर आज के लिए अपना इतना ही।